पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग जो भी पार्टनर्स को देना था या लेना था, मतलब एप्रोप्रिएशन वाली चीजें, हम लोग पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं, पार्टनर्स क्या क्या रिसीव करते हैं फर्म से, क्या क्या रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, सैलरी, कमीशन, यही सब रिसीव करते हैं ना। पार्टनर्स फर्म को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कभी कभी ऐसा होता है कि 31 मार्च तक हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, क्लोज करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, तो हम लोग कुछ चीजें लिखना भूल जाते हैं। जो भी हमें इंटरेस्ट मिलना है या बोनस मिलना है या कमीशन मिलना है, सैलरी मिलना है, वो जो पार्टनर को मिलना थी उसके बारे में हम लोग मेंशन करना भूल जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और बाद में जाके हमें ये चीज याद आती है, रियलाइज होता है अगले साल के या कुछ टाइम के बाद अकाउंट्स बंद होने के, कि भैया हमने तो वो एंट्री की ही नहीं, जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना था हमने दिया ही नहीं, या सैलरी दी नहीं, बुक्स में नहीं लिखा। तो उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, वो उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसको एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बात क्लियर कर दें, एक्सपेंस में और लॉस में एक फर्क होता है। एक्सपेंस में और लॉस में फर्क क्या होता है? मिसाल के तौर पे हम कोई खर्चा करते हैं, बिजनेस में कोई भी पैसा खर्च करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ रिटर्न मिल जाता है। मिसाल के तौर पे एक कॉलेज ने अपने टीचर को एक सैलरी दी, क्या दी? सैलरी दी टीचर को। तो सैलरी के बदले में टीचर क्या करता है? पढ़ाता है ना। टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। तो कॉलेज का ये क्या हो गया? एक्सपेंस। करस्पॉन्डिंगली कुछ रिटर्न मिल गया। Am I clear or not? लेकिन मिसाल के तौर पे एक कंपनी के अंदर एक कोई, मान ली फॉर एग्जांपल कोई हैजार्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, मान ली किसी वर्कर के चोट लग गई, तो वर्कर को हमें कंपनसेशन देना पड़ा। क्या इसके बदले क्या वर्कर ने कोई काम किया था? नहीं। ये एक तरह का क्या हो गया? लॉस। क्लियर? मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल हम दे दें, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपके घर पे, ये आपका घर है, आपके घर पे मिल्कमैन आता है। कौन? मिल्कमैन, दूध देने आता है। ये आता है किससे? एक बाइक से। तो बाइक में क्या डलता है? पेट्रोल। इसके बदले महीने के एंड में या जैसे भी आप मिल्कमैन को उसका पेमेंट करते हैं, तो ये पेट्रोल उसके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इसको खर्च करके आप, मिल्कमैन उससे कुछ कमा रहा है। तो जो पैसे खर्च करके हमें कुछ करस्पॉन्डिंग रिटर्न मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सपेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? करंट ईयर से रिलेटेड होता है। उसी तरह से लॉस क्या होता है? एक लड़का, छपरी टाइप के लड़के नहीं होते, बाइक से दौड़ा रहे हैं, बाइक में पेट्रोल डलाया और सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं, भाई यूं 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 घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या है? नुकसान हो रहा है। घर वाले कहेंगे ना, बहुत नुकसान करो तुम हमारा, बहुत बर्बाद करो पैसा हमारा। तो ये जो बर्बाद कर रहे हैं ना, इसके बदले इसका मतलब कुछ भी उनको हासिल नहीं हो रहा है। क्या हो गया? वो लॉस। इसे कहते हैं ना, टाइम का लॉस कर रहे हो तुम, एनर्जी का लॉस कर रहे हो तुम, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो ये पुराने ज्यादातर खर्चों की बात हम करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपके जो कह रहा है कि 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, चारों इक्वल पार्टनर्स हैं, और इनकी क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है। ध्यान समझिएगा, ए बी सी डी कैपिटल दे रखी है कितनी? 50,000। दूसरे कितनी है? 30,000, 25,000, 15,000। ये इनकी क्या दे रखी है? कैपिटल। और क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि डिस्कवर किया गया कि इनको 10% का कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, जो हम नहीं दे पाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से पहले। मतलब दे वर एंटाइटल्ड टू रिसीव। यहां पे हम लोग दिखाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स A, B, C and D, and that comes the total. हमको इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, means they would have been credited by the interest for rupees at the rate 10% ना। तो A would receive 5,000, B would receive 3,000। तो फर्म ने पार्टनर्स को 12,000 इन टोटल दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी ईमानदारी की बात है, दे दिया। लेकिन अगर ये इनको करंट ईयर में देते, ध्यान समझना, अगर ये इनको करंट ईयर मींस फॉर एग्जांपल हम 2021 में हैं,
और ये 2020 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। तो अगर ये 2020 में देते तो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, ये फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। क्यों, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ रिटर्न तो मिलता। लेकिन अभी 12,000 का जो खर्चा है ये खर्चा नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, लॉस है। क्यों, क्योंकि 2020 में जो तुम देना भूले थे वो कब दे रहे हो, 21 में। तो 21 में 2 बार दे रहे हो ना, 2020 का भी दे रहे हो और 2021 का भी दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो 2020 में जो तुम भूले थे वो 2021 में जब दोगे तो 2021 में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेंगे, एक 2020 वाला जो भूले थे और जो एक 2021 वाला जो देना चाहिए था। तो जो 2020 वाला भूले थे वो तुम्हारे लिए हो गया लॉस और 2021 वाला क्या हो गया, ठीक। अब जब हम ये कहते हैं कि पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं, दैट मींस वो लोग प्रॉफिट और लॉस दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे। तो 12,000 का जब खर्चा आया, फर्म के ऊपर लॉस हुआ, तो सबने कहा कि हम भी तो डिवीजन करेंगे लॉस का, नहीं करेंगे, डिवीजन ऑफ लॉस करेंगे सब लोग। किस रेशियो में, 1:1:1:1 में। कितने रुपए को, 12,000। कितना आ गया, हर एक के खाते से डेबिट कर दिए जाएंगे 3-3 हजार रुपए। 12,000 का लॉस पूरा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, ए को मिलना थे 5,000 रुपए, ए को देना पड़ रहे हैं 3,000, तो ए को नेट कितना मिलेगा, 2,000। इसी तरह से बी को तो ना कुछ मिलेगा ना कुछ देंगे, बात खत्म। सी को मिलना थे 2,500, दे रहे हैं 3,000, इसका मतलब 500 रुपए ये और देंगे अपने पास से। इसी तरह से डी को मिलना थे 1,500 और दे रहे हैं 3,000, इसका मतलब डी कितना देंगे अपने पास से, 1,500। अब फर्म क्या है, फर्म है चारों पार्टनर का समेशन, चारों पार्टनर के समेशन को क्या कहेंगे हम, फर्म। इसका मतलब फर्म में ए को मिलना है, बी तो खामोश हो गए, जितना मिला उतना दे दिया, खत्म हो गई। सी और डी को देना है, तो अब ये किसको देंगे, किसको लेंगे, किससे लेंगे, ये सब आपस ही में तो होगा। इसका मतलब सी और डी देंगे और वही पैसा कितना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी देंगे कितना, 500। डी की कैपिटल के हिसाब से डी कितना देंगे, 1,500। इसका मतलब ये हुआ कि सी देंगे 500, डी देंगे 1,500, मिला के ए के खाते में हम कितने लिख देंगे, ए के अकाउंट में कितना लिख देंगे हम, ऐसे कहेंगे ये लो 2,000 जो तुम्हें एडजस्ट करके मिलना थे, ये 2,000 ले लो। हो गई एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मल्टीपल ईयर्स भी हो सकते हैं। हम यहाँ 1 साल का भूले थे, हम 2 साल का भूल सकते हैं, हम 3 साल का भूल सकते हैं, हम 4 साल का भूल सकते हैं। जिस बार भी याद आएगा जिस ईयर में, उस ईयर में वो टोटल चारों साल मिला के क्या हो जाएंगे, लॉस। और अगर वो कहा गया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ 12,000 भूले थे 1 साल के, हम 2 साल के भूल गए मान लो, तो हम अगले साल यहां दोनों सालों के लॉस को डेबिट कर देंगे, दोनों ईयर्स के लॉस को डेबिट कर देंगे। अगर कहा गया सेम रेशियो में, तो हम 12 और 12 24,000 रुपए को यहां 1:1:1 में बांट देते हैं। नहीं समझे बात। इफ अगर हम मिसाल दे देते हैं यहां पे मिटा के, इनको ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर्स हैं। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 2020 का मिलना था, वो भी 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500 मिलना था, टोटल 12,000 मिलना था। 2021 में मान लो भूल गए थे, 2022 में हम बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी इतना ही मिलना था। इसका मतलब हमारा टोटल लॉस कितना हो गया, 24,000। 2 साल का लॉस कितना हो गया, 2022 में 2022 में हम क्या करेंगे, इस लॉस को 2 तरह से बांट सकते हैं। अगर सेम रेशियो है, और दूसरा केस क्या होता है, डिफरेंट रेशियो है। अगर सेम रेशियो तो हम क्या करेंगे, 2022 में जो डिवीजन ऑफ लॉस करेंगे, डेबिट जो करेंगे ना, यहाँ पे क्या हुआ था, ये क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट जो होगा वो क्या करेंगे, 24,000, 12 12 24 इंटू 1:1:1:1 कर देंगे टोटल, ठीक है। पूरे 24,000 को इस रेशियो में बांट देंगे। तो अगर रेशियो सेम है तो दोनों सालों के लॉस को, हम दोनों ईयर्स के लॉस को यहाँ पे जोड़ लेंगे एक साथ और उसको फिर रेशियो में बांट देंगे यहाँ पे एक बार में। वरना क्या करेंगे, 1 साल का अलग रेशियो निकालेंगे
एक साल का अलग लॉस निकालेंगे, एक साल दूसरे साल का अलग रेशियो निकालेंगे, दूसरे साल का अलग लॉस से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अभी इसका जब क्वेश्चन आएगा तो इसको और डिटेल में समझेंगे। हमने एक इशारा हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है।